दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के भिवारी से सामने आ रही है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 5 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई। करीब 1.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन मजदूरों के मौत के बावजूद फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र सामने नहीं आए। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में धड़ल्ले से पटाखे और केमिकल से जुड़े काम किए जा रहे थे और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन रेडीमेड गारमेंट के तौर पर किया गया था। इसके बावजूद यहां पर पटाखों और केमिकल से जुड़े कामकाज किए जा रहे थे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस पूरी रिपोर्ट में, और ये भी बताएंगे कि इस घटना को लेकर एडिशनल एसपी ने क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम नेताओं ने कैसे इस मुद्दे पर संवेदना व्यक्त की है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भिवारी के खुशखेरा औद्योगिक क्षेत्र जीवन 118 नंबर गली फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी थी और फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड गत्ते का भंडार रखा हुआ था और सोमवार सुबह लगभग 9:30 पर फैक्ट्री के अंदर धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 3 से 4 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने की संभावना है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किन कारणों की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। सूचना के अनुसार फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलसकर जिंदा जल गए हैं, जिनमें से 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं और उनके परिजन भी वहीं पास में किराए के मकान में साथ ही रहते थे। मौत की खबर सुनते ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है। और सबसे दिल दहला देने वाली घटना यह रही कि एक मां और उसके 4 महीने के बेटे को भी आग में झुलसते हुए देखा गया है। बता दें कि घायलों को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से रेडीमेड गारमेंट के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन की गई थी फैक्ट्री, वहां पर पटाखों के टुकड़े मिले हैं, यहां तक कि बारूदों की बरामदगी भी की गई है और छोटे छोटे पॉलिथिन्स भी मिले हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन रेडीमेड गारमेंट्स के नाम पर। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और मौके से बारूद तैयार पटाखे और पैकिंग के डिब्बे भी बरामद हुए। एडिशनल एसपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सूचना पर कंट्रोल रूम के हमारी टीम पहुंची, आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी ज्यादा होने के कारण अभी तक 7 लोगों की डेथ होने की हमें सूचना है और उनको मोर्चरी से करवा दिया गया। इसके अलावा 4 से 5 व्यक्ति जो और अन्य इसमें कार्य कर रहे थे उनको भी चोटें आई हैं, तो उन्हें एम्स के इलाज के लिए रेफर किया गया है। उनका इलाज जारी है। मौके पर सारा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया जा चुका है। किस तरह का वर्क इसमें हो रहा था, क्या कंपनी की अनुमति थी और आगे अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो प्राथमिक जांच में आया है कि ये रेडीमेड गारमेंट का इनको लाइसेंस था और अभी इसमें कुछ छोटा मोटा एक्सप्लोजिव और पटाखे नुमा कोई पदार्थ मिले हैं। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। एफएसएल टीम की जांच के बाद और पूरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा इसमें क्या होता है। मृतक जो है कहाँ के रहने वाले हैं? टोटल इसमें कितने वर्कर्स काम करते थे जो पहले घटना के आग लगते ही बाहर से निकल गए? 11 लोगों की सूचना है, जिसमें से 7 की मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग अभी इलाजरत हैं, तो 11 लोगों का ही अभी हमें आइडिया है। इससे पूर्व भी कोई और लोग निकले? मालिक का कोई अभी पता लगा कौन लोग ये काम करा रहे थे? इसके संबंध में थाने पर एक विशेष टीम का गठन करके उस पर जाँच की जा रही है और मालिक से संपर्क करके और अन्य लोगों को पता लगाया जा रहा है कि लोग काम करते थे, क्या काम करते थे और उनके जो परिवारजन हैं उनसे रिपोर्ट लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग? बिहार के ज़्यादातर इसमें लेबर है, उसमें बिहार और के अलावा कुछ लोग यूपी के भी हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो सुना आपने, हादसा खुशखेरा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह लगभग 9:30 बजे हुआ है और उस समय फैक्ट्री में लगभग 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग और धमाके के बाद कई शव बुरी तरीके से जल गए हैं और कुछ के केवल कंकाल ही बचे। बता दें कि रेस्क्यू टीम ने बचे हुए शरीर के टुकड़ों को सावधानी से पॉलीथीन में इकट्ठा किया है और कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस मामले को लेकर कहा है कि हादसे छोटे विस्फोटक मटेरियल के कारण हुआ प्रतीत होता है और गैस रिवाइज की संभावना नहीं है।
और साथ ही एडीएम सुमित्रा मिश्रा के अनुसार फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र थे, जिन्होंने इसे किसी तिवारी को लीज पर दे रखा था और वर्तमान में प्रशासन दोनों से ही संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अशोक गहलोत और कुछ और नेताओं ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी संवेदना जताई है। साथ में ये भी कहा है कि राहत कार्यों के लिए और जो उनके परिजन हैं जिनकी उस हादसे में मौत हो गई है, उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से पूरे देश के कोने कोने में कहीं पर भी किसी फैक्ट्री में अगर कोई हादसा होता है तो ऐसा क्यों होता है कि वहां पर बिहारी मजदूरों को ही अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। क्या इसका सबसे बड़ा कारण बिहार से हो रहे लगातार पलायन है? क्या अगर बिहार में ही इतनी अच्छी व्यवस्था होती, फैक्ट्री होती, तो लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग इस तरीके से अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठे होते। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।